हेलो फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर ऑफ एडुटेरिया। हम लोगों ने जनरल देखा, जनरल में जो इन प्राइमा फेसी नटशल में हम लोगों ने देखा बिहार के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने एंशंट को देखा। एंशंट को देखने के बाद में हम लोग मेडाइवल में एंटर हुए। मेडाइवल को देखने के बाद में मॉडर्न में हम लोग एंटर हुए। तो ये जो है, ये तीनों जो चैप्टर है प्लस में जो हम लोगों ने जनरल देखा, ठीक ना। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, थर्ड चैप्टर जो है आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इकॉनमी में, फिर इकॉनमी के बाद आपका पॉलिटी आ जाएगा। पॉलिटी वैसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर वगैरह आ जाएगा, और फिर जो थोड़ा बहुत मिसलिनियस है तो वो हम लोग मुश्किल से 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो 2 से 3, हाँ 3 दिन तक में मैक्सिमम, क्या कि और भी अभी जो वीडियो है चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड है। आज आपका लक्ष्मीकांत का ही वीडियो सब अपलोड करेंगे, तो वो भी देखिएगा, है ना। अब अगर हम लोग थर्ड यूनिट अगर देखा जाए तो ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में। तो ये अगर हम लोग देखा जाए कि ये जो ज्योग्राफी है, ये जो बिहार का जो ज्योग्राफिकल अगर हम लोग देखा जाए तो वो एक समतल क्षेत्र है ना। एक समतल राज्य है वो, एक नहीं मतलब बहुत ज़्यादा अंडुलेटेड है, मतलब समतल है, ठीक ना। जिस तरह झारखंड में बहुत ज़्यादा ज़्यादा आपका ये आपका पहाड़ वहाड़ है, प्लेटू है, ये है वो है, इसी तरह प्लेटू यहाँ भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज नहीं है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग इंटर कर रहे हैं ना। तो ये एक समतल राज्य है। यहाँ गंगा के मैदानों से में ये जो है एक गंगा के मैदान, है ना, में स्थित एक समृद्ध क्षेत्र है ना। गंगा की वजह से ये जो है इसका जो प्रॉस्पेरस है ना, ये रीजन को माना जाता है। अब अगर ये इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है ये हम लोग देखा जाए, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जो आपका आपका ये अगर नेपाल के तराई से लेके, है ना, आपका विंध्या पहाड़ी और धारवाड़ के क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। बिहार जो है ये एक आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है। अब अगर देखा जाए बिहार को हम लोगों ने इस किताब में 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। फिज़िकल जो डिवीज़न है आपका, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये एक हिली क्षेत्र है ना, हिली या तराई क्षेत्र का। ये सोमेश्वर रेंज अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये रामनगर डून, ये भी हम लोग देखेंगे। ये डून वैली ये अगर प्लेन देखा जाए, नदन गंगेटिक प्लेन, ये सदर्न, ये अगर बिहार है तो ये आपका नदन हो गया, ये सदर्न हो गया। अब ये जो है प्लेटू देखें, प्लेटू ये जो हाईलैंड को हम लोग प्लेटू कहते हैं। जैसे टेबल आप जो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो वो समझ जाइए कि वो जो अपना जो सराउंडिंग एरिया से वो हाई है, तो उसको हम लोग प्लेटू कहते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें भी हम लोग बता ही देते हैं, ठीक है। अगर ये रेंज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है। तो अच्छा, ये प्लेटू हो गया ना, धरवार वाला, और ये विंध्या वाला, इसका भी हम लोग बता रहे हैं। अब जैसे ये इससे क्या समझते हैं, सोमेश्वर रेंज से। तो ये जो रेंज का अगर हम लोग ऐसे देखिए, अगर ना ज्योग्राफी जो है ना वर्ड है, अगर आपने एक एक वर्ड को अगर समझ गया ना तो आपको मतलब आराम से इसको निकाल लीजिएगा पेपर। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको बताएंगे कि ये जो ज्योग्राफी है बहुत ईजी है, और वो ईजी बताने का रीज़न भी यही है कि वो एक एक वर्ड को समझ गए हैं लोग, इसलिए। तो अगर रेंज देखा जाए तो रेंज एक तरीके का लाइन है या एक ग्रुप है छोटा छोटा माउंटेन का, ठीक ना। इस तरीके से एक रेंज है, लाइन है, जो एक दूसरे को कनेक्टेड है, ठीक ना। एग्जांपल आपका हिमालय रेंज हो गया, विंध्या रेंज हो गया, अरावली रेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखें कि डून का मतलब हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक ना। देहरादून, इस तरीके से समझ जाइए, ठीक है। तो डून जो है ये एक तरीके का हो गया सेट, हाँ। ये डून जो है एक वैली है, ठीक है, जो आपका 2 हिल के बीच में पड़ता है, ठीक है। जो 2 हिल या 2 माउंटेन, यूजुअली उसको हम लोग कहते हैं डून, ठीक ना। तो वही डून वगैरह हो गया। अब हम लोग ये थोड़ा बहुत हम लोग एक नटशेल में हम लोग समझ गए, ठीक ना। अब हम लोग आगे भी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए कि फिज़िकल डिवीज़न ऑफ बिहार, देखिए यहाँ पे ना मैप्स बहुत आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैप इतना बहुत ही अच्छा करके दे दिया है कि आपको ना सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से आपको ये एक मैप जो है ना उसको सिर्फ देखते रहिएगा। देखिए सोमेश्वर रेंज कहाँ पे है, ये ऊपर में है एकदम, यहाँ एकदम कॉर्नर में आपका चंपारण साइड में, वेस्ट चंपारण साइड।
ये डून वैली है आपका, उसके नीचे फिर रामनगर डून उसके बाद है। ठीक, अब ये जो है आपका ये गंधक देखिए कहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से देखिए। और भी इसका मैप है, ठीक ना। यहाँ पे ये मत सोचिए कि यार ये तो ज़रा डिस्ट्रिक्ट पता नहीं चल रहा है, ये और भी बहुत सारा मैप है इसमें। तो अब ये जो है घाघरा गंधक दोआब, ठीक ना, ये गंधक हो गया। दो रिवर के बीच का जो लैंड होता है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। सो अब ये हट जाओ। हाँ, अब ये आपका जो है ये कोसी, ठीक है, कोसी, ये महानंदा। तो ये महानंदा और कोसी के बीच में जो लैंड है उसको दोआब कहेंगे, ये बहुत फर्टाइल होता है। अब ये जो है गंधक और कोसी के बीच में, ये कोसी हो गया, ठीक ना, और ये गंधक हो गया, तो इसके बीच में ये आपका दोआब हो गया। अब ये देखा जाए अंग प्लेन, ये अंग प्लेन हो गया। ये प्लेटू रीजन आपका जो है झारखंड से ये पूरा टच है एरिया। उसके बाद सोन, अब इस सोन के बारे में अच्छी तरीके से हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये गंगा सोन दोआब, मतलब दोआब आपका बहुत ज़्यादा है, अगर इस एरिया में देखा जाए तो दोआब जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब अगर हिली क्षेत्र का अगर हम लोग बात करें, रीजन का बात करें, तो ये जो शिवालिक, अब शिवालिक जो है आपका ये नेपाल हो गया, ठीक ना, ये सटा हुआ है, ठीक ना, ये आपका बिहार हो गया, ये बिहार मान लीजिए, ये नेपाल मान लीजिए। तो ये जो सटा हुआ है ये तो आपका जो हिमालय का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है सबसे नीचे, है ना, उसको शिवालिक रेंज, इसमें बहुत सारा रेंज है, ठीक ना। और अगर ये जो हिमालय, अब ये देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तराई रीजन जो है ये शिवालिक रेंज के जो है आपका लोकेटेड कहाँ पे, लोकेशन पहले बताया है, यहाँ NESW, ये पहले हम लोग रीजन आपका शिवालिक रेंज का आपका लोकेशन बताया है नॉर्थ वेस्ट में। तो ये मतलब यहाँ पे है, और ये कितना मतलब एरिया में फैला हुआ है, ये 932 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आपको वेस्ट चंपारण साइड में आपको दिखेगा। अब उसको हम लोगों को 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो आपका सबसे पहला जो आता है सोमेश्वर रेंज हम लोग को पहले बताएं। ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी जो है आपका किससे लग रहा है, आपका रेंज मतलब समझ गए ना। तो रेंज आपका ये जो है नेपाल की साइड में लगा हुआ है, नदन साइड में, ठीक। अब ये जो है आपका ये मतलब त्रिवेणी कैनाल, इसके बारे में हम लोग इसके बाद वाला पेपर में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब 2-3 स्लाइड के बाद है इसके बारे में अच्छे है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक ना, ये अब इसका जो नदन साइड में है तो नदन बॉर्डर में तो है, पर ये जो स्टार्ट हुआ है सोमेश्वर रेंज कहाँ से हुआ है, त्रिवेणी कैनाल से स्टार्ट हुआ है। एंड आपका ये जो है एंड कहाँ कर रहा है, भिखना थोरी पास के पास में, ठीक ना, वो आपका एंड कर रहा है भिखना टोरी के पास में, यहाँ थोरी के पास में, ठीक। अब अगर हम लोग देखा जाए कि ये जो है टर्सरी पीरियड का मतलब क्या हुआ, ये फॉर्म कब बना है, कब टर्सरी पीरियड में। तो टर्सरी पीरियड का मतलब हो गया सिनोजोइक एरा, ठीक ना। ये 666 मिलियन ईयर अगो से मतलब टिल नाउ। तो ये जो है आपका जो इससे पहले जो था वो डायनासोर्स का एक्सटिंक्ट हो चुका था, ठीक ना। तो ये आपका NCERT आपका फिज़िकल वाला पेज नंबर 17 में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिया जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। तो यहाँ पे तो ये मेंशन नहीं, बट हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। तो ये कब है, सोमेश्वर रेंज का बना, टर्सरी रेंज में बना है। तो टर्सरी रेंज आप समझ में आएगा, टर्सरी रेंज का कैसे समझ में आएगा आपको, ये डायनासोर जब एक्सटिंक्ट, जब वो ख़त्म हो गया, मर गया, ठीक ना, तब फिर आपका टर्सरी रेंज स्टार्ट हो गया, ठीक ना। और टर्सरी रेंज किस में आता है, सीनोजोइक में आता है, सीनोजोइक एरा में, ठीक है, ये आता है आपका। अब हम लोग देखें यहाँ तक हो गया कि कहाँ पे इनका फॉर्म हुआ है। अब ये जो है सिचुएटेड कहाँ है, गंगा नदन साइड में, ठीक है, नदन गंगा प्लेन में। जैसे अगर हम देखा जाए कि ये आपका गंगा फ्लो किया है, तो ये आपका नदन साइड हो गया, ये आपका सदर्न साइड हो गया, ठीक, ऑफ आपका बिहार में, ठीक है। जो हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट पीक है, उसी को कहते हैं सोमेश्वर हिल, जो है वो हाईएस्ट पीक है। वो उसका हाइट कितना है आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना, 874। देखिए एक एक वर्ड को ना आप देखिए,
ठीक ना, क्योंकि कब कैसा क्वेश्चन पूछ देगा, आपको हाइट पूछ देगा, सोमेश्वर रेंज, सोमेश्वर हाइट हिल का हाइट बताइए, तो आप वहाँ कैसे बताइएगा। जब पूछ दिया कि ये कहाँ पे है, आप बोल दिए आपका पटना से ऊपर में है, तो आप लगा दीजिएगा क्या बेगूसराय में है, बेगूसराय में नहीं है। सोमेश्वर रेंज कहाँ पे है, आप समझ गए, वेस्ट चंपारण में। ठीक, वेस्ट चंपारण। अब यहाँ पे देखा जाए दूसरा रामनगर दून के बारे में देखा जाए, तो दून के बारे में अगर देखा जाए तो ये आपका कहाँ पे है, सदन। ये अगर आपका सोमेश्वर रामेश्वर बार बार आपका ये इनसे कोरिलेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आपका, ये APJ अब्दुल कलाम साहब रामेश्वर से वो भी बिलोंग करते थे, ये सोमेश्वर है, रामेश्वर नहीं है। तो ये जो है आपका, ये जो हिल है ये सदर्न साइड में है, सदर्न पार्ट में है आपका। ये रामनगर डूम जो है, अगर ये इसका सोमेश्वर रेंज का साउथ में है। ठीक, अब ये जो है ये बैंक ऑफ गंडक रिवर इसके मतलब कि है आपका जो बेतिया, ये सबसे फेमस आपका डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का है, ये चंपारण का सबसे फेमस आपका, ये वहाँ से 40 किलोमीटर का रेंज दूर है। ठीक है, रामनगर डून जो है, ठीक, ये स्मॉल हिल है, ये छोटा छोटा हिल है। ठीक, और ये स्प्रेड एरिया इसका जो कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है, 214 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक, अब ये जो है ये साउथ में ये 32 किलोमीटर, और ये विड्थ इसका दिया हुआ है 6 से 8 किलोमीटर, और ये हाइट दिया हुआ है। तो ये जो हाइट है संतपुर का हाइट दिया हुआ है, इसमें एक रेंज है उसमें संतपुर दिया हुआ है। हाँ, रिवर के बारे में ये बताया है यहाँ पे, ये रामनगर डून के बारे में। ये वैली जो है आपका नॉर्थ ईस्ट अब में आपका है। ठीक है, अब देखते हैं डून वैली का। तो डून वैली जो है ये सैंडविच है ये, ठीक ना, सैंडविच समझते हैं ना, कि दो के बीच में ये फंस गया। ठीक है, तो ये जो है सैंडविच है, किसके बीच में है आपका, ये आपका जो है सोमेश्वर रेंज जो टॉप हो गया, रामनगर जो हो गया वो बीच में उसके नीचे वाला हो गया। और ये जो है डून जो है ये कितना किलोमीटर में है, ये 21 को कैसे याद कीजिएगा, 21 जुलाई मेरा बर्थडे है। ठीक है, और ये इसका हाइट क्या है आपका 152 है। ठीक, हाँ, और ये स्प्रेड कितने एरिया में जो फैला हुआ है, 214 है ना। 216 में आप कैसे 8 का स्क्वायर है शायद, आप वो बताइएगा 216 किसका स्क्वायर है या क्यूब है। और ये इसको अगर इसमें दिमाग में रख लीजिए। अब अगर ये जो है आपका जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट इसका कितना है, 240। ठीक है, तो इसका हाइट अच्छा है। ठीक, अब ये जो है आपका प्लेन है। ठीक है, तो 96%, ठीक, 96% जो लैंड है बिहार का वो आपका प्लेन है। 96% बहुत ज़्यादा नंबर है, इसको याद रखिएगा नंबर को, है ना। प्लेन होने का रीज़न क्या है, ठीक ना, जो बहुत सारा आपका गंगा है या उसका ट्रिब्यूटरीज है वो मतलब कि डिपॉजिट करते रहता है, और ये जो है अप डाउन को जो वाटर होता है वो प्लेन कर देता है किसी भी क्षेत्र को। ये अंडुलेटेड जितना भी है ना उसको वाटर, उसको जब अगर रिवर बह रहा है तो उसको प्लेन कर देता है। अब अगर हम लोग ये जो है नॉर्थ प्लेन, ठीक ना, नॉर्थ प्लेन, और अब हम जो है साउथ का, इसको पढ़ने से पहले एक आपको हम फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। ये देख लीजिए, एक थोड़ा सा आप हमको ये देख लीजिए, नॉर्थ प्लेन लिखा हुआ है, ठीक ना। अब हम इसको आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं। देखिए, जो हिंदी है वो हिंदी में समझना चाहते हैं वो हिंदी में भी डाउनलोड किए हैं, और अगर जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये आपका नदन साइड का है, नदन गंगा प्लेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका अगर हम यहाँ पे, हाँ देखिए, ये आपका जो तराई रीजन हो गया, ठीक, यहाँ पे गंदक है। फिर ये आपका जो है रिवर कैसे फ्लो किया है, ये अलुवियल फ़ैन कैसे हुआ है बना है। ठीक, ये महानंदा जो है, ये यहाँ से कोसी रिवर जो है, महानंदा गंगा, ये आपका गंगा रिवर जो फ्लो कर रहा है। और ये जो है ये आपका एक तरीके का एक नटशेल में आपको गंगा प्लेन के बारे में बताया गया है, ठीक ना। अब ये आप लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ये, हाँ, अब ये जो है नदन साइड का अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो नदन साइड का हम लोग अगर देखें तो ये कहाँ पे है, ठीक ना। ये पहला तो यार नॉर्थ बिहार साहब, ये जो है नॉर्थ गंगा है, ये जो इसका लोकेशन कहाँ पे है, गंगा के नॉर्थ में है। ठीक, अब ये जो है अलुवियल डिपॉजिट करता है
कि जो मतलब कि अलुवियल डिपॉजिट कौन कौन सा रिवर करता है, यहाँ गंडक हो गया, ठीक ना, घाघरा हो गया, घाघरा चोली वाला, ठीक है, आपका बूढ़ी गंडक हो गया, ये भागमती हो गया, कमला हो गया, कमला कमला वो जो एक थी ना, क्या कहते हैं, अमेरिका की कुछ थी शायद, गवर्नर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुई थी, हार गई, कमला हैरिस। फिर आपका कोसी महानंदा है ना, आपका फिर अगर इसमें जो बहुत सारा जो रीजन आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा आपका तिरहुत है, सारण है, ये पूर्णिया है, दरभंगा है, ये आपका कोसी डिवीज़न आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक ना, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंट है, ठीक ना। तो आपको हमने दिखाया कि एक्सटेंट वाला जो है, एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। ये आपका घाघरा गंडक दोआब यहाँ पे होगा वेस्ट में, देखिए NESW, तो ये जो वेस्ट में यहाँ पे आपका घाघरा गंडक दोआब है। अब ये ईस्ट में आपका महानंदी है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, महानंदी यहाँ पे महानंदा, ठीक है। अब हम लोग देखा जाए कि ठीक है, अब ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट में जो आपका जो प्लेन है सिचुएटेड है ईस्ट में, ठीक है, और जो आपका वेस्ट में आपका चंपारण है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड आपका तराई वाला जो रीजन आपको हम बताएं कि वो देखिए, अगर अगर किसी भी पानी को बहना होगा तो हाई से ही लो में बहेगा, ठीक ना। वो ऐसा नहीं है कि लो से हाई बढ़ सके, वो इम्पॉसिबल है, ठीक ना, वो ऊपर से ही नीचे आएगा, है ना। तो यही आपका हाई एल्टीट्यूड में, अगर तराई अगर हाई एल्टीट्यूड में नहीं रहेगा तो भाई वहाँ से पानी कैसे आएगा, नीचे आएगा ही नहीं। इसलिए तो वो जो फ्लड का हब है, ये नदर साइड जो है, ये आपका सबसे ज़्यादा फ्लड होता है, सबसे ज़्यादा फ्लड आपका नदर साइड में आता है। अच्छा, ये अगर हम थोड़ा सा आपसे हम पूछें, ठीक ना, फ्लड का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, फ्लडिंग का इम्पैक्ट क्या है, थोड़ा सा सोचिए। हम 1 मिनट पानी, हम कुछ सेकंड 2 सेकंड पानी पी लेते हैं। अगर हम लोग देखा जाए फ्लड का इम्पैक्ट क्या है, ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए कि देखिए, सबसे पहला चीज़, अगर हमको फ्लडिंग के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको ना थोड़ा बहुत ना आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो ट्रेलर क्लियर होना चाहिए, या बीच का आपको मूवी क्लियर होना चाहिए, या इंटरवल से पहले तक का कुछ क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब प्रीलिम्स कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेंस का भी आपको आइडिया होना चाहिए फ्रेंड, है ना। तो अगर देखा जाए फ्लडिंग का, ठीक ना, तो अगर देखा जाए ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक ना, ह्यूमन में क्या क्या, पहला तो वो लॉस होगा लाइफ का, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, लॉस होगा लाइफ का, डिस्प्लेसमेंट हो, कई लोग बेघर हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा लॉस है। फिज़िकल इंजरी बहुत ज़्यादा है, आपका जो डिस्ट्रॉय बिलोंगिंगनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हेल्थ रिस्क हो जाता है। हेल्थ रिस्क का क्या मतलब समझिए कि मान लीजिए जो फ्लड वाटर है वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड रहता है, और उससे कितना ज़्यादा स्प्रेड होगा डिजीज़। वो जो नहीं डिजीज़ है, वो पहली बार आदमी जो सुना है वो सब भी डिजीज़ आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। जो इकोनॉमिक हार्डशिप वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फेस करेंगे। तो ये आ गया आपका ह्यूमन इम्पैक्ट में, ठीक ना, ये आ गया ह्यूमन इम्पैक्ट में। अब अगर हम लोग दूसरा देखें कि दूसरा अगर हम बनाना हो तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का, ठीक, तो इसमें कैसे होगा आपका डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट, ये इरिवर्सिबल डैमेज है, ठीक ना। जो प्रॉपर्टी है वो तो फिर से रिकवर हो जाएगा, बट डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट, ये इरोजन, बहुत ज़्यादा रैम्पेंट इरोजन होगा, ठीक है। एक सॉइल को बनने में कई साल लग जाता है, ठीक है, कई साल लग जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इरिवर्सिबल डैमेज, ठीक। अब यहाँ देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लॉस होगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लॉस होगा, तो ये जो है डैमेज करेगा ये बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर वो सोशल हो। तो फिज़िकल और सोशल में, फिज़िकल आप अगर इस तरीके से लिखें डैमेज बोथ फिज़िकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मतलब ना जो आपको कॉपी चेक करने वाला है ना, वो पागल हो जाएगा। वो आपको मतलब बोलेगा कि यार आपका हाथ कहाँ पे है, किस करने के लिए पागल हो जाएगा वो। मतलब ऐसा आप लिख दोगे फिज़िकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिज़िकल वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये टेंजिबल, हमको ही पहले लगता था ना कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं, पर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, तो फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत ही घटिया लिखते हैं, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक ना।
तो अगर देखा जाए कि ये जो डैमेज फिजिकल सेक्टर, फिजिकल में आपका क्या क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट हो जाएगा, टेंजिबल। बट मैं आपको बताऊं फ्रेंड, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम जो है मैंने क्वालिफाई भी किया है। ऐसा नहीं है कि यार मैंने मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक लूज़र से आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का एक चैम्पियन रह चुका हूँ, ठीक ना। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता था वो डिस्ट्रिक्ट और मेरे जो बगल वाली जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जो था, उस दोनों डिस्ट्रिक्ट का मैं चैम्पियन रह चुका हूँ अपने टाइम का। सो अब चलिए वो कभी जब अभी एक अच्छा जब रिज़ल्ट आएगा ना, तब फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि मैं मेंटली अभी मैं फोकस हूँ, अभी मैं जो है कि यूपीएससी ही करना है तो करना है ना। अब बात की बात है, वो सब जो भी एग्ज़ाम है वो सब में उतना ज़्यादा हम फोकस नहीं किए हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा था। फिर जॉब करके फिर मैं छोड़ के फिर मैं इधर आके फंस गए, है ना। अब पढ़ाई करना है कुछ, पढ़ाई कर रहे हैं कुछ का, ठीक ना। करना है यूपीएससी का, कर रहे हैं कुछ और का, है ना। वो मतलब कभी इस तरीके से हम लोग पढ़ाई नहीं किए थे। अब जो इधर आए फंस गए तो हाँ। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट का अगर देखा जाए तो अगर ये जो है वो फिज़िकल होगा या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो सोशल में, फिज़िकल में आपका क्या है, जो टेंजिबल आपका एसेट होगा या फिर रोड होगा, ये ये रोड होगा या पावर ग्रिड होगा या वाटर सिस्टम हो जाएगा। अगर हम लोग सोशल देखा जाए, सोशल में क्या होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, लाइब्रेरी होगा, यही सब होगा। अब आपका अगर देखा जाए तो ये आपका अगर दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में ये साइकोलॉजिकली ये लोगों को इफ़ेक्ट करता है, जो ट्रॉमा में घुसाता है कि भाई यार ये क्या हो गया, है ना, इसको लूज़ हो गया, उसको लूज़ हो गया। वो काफ़ी दिन तक रहता है फ्रेंड लोगों के अंदर में। ये फिर आपका कल्चरल हेरिटेज का भी लॉस है, ठीक ना। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा बहुत मैं आपको बताया हूँ, ठीक ना। और अगर ना अपना अगर मेंस वेंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपको अगर कोई भी तरीके का अगर चेक करना है या कॉपी भी भेजना है तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक ना। आप यहाँ पे आईडी वाईडी सब लिखा हुआ है, आप हमको मैसेज कीजिएगा, फिर हम आपको रिटर्न मैसेज करेंगे। हम हमेशा मैसेज देखते हैं, ठीक। तो आप उसको हमको मैसेज वैसेज कर सकते हैं। ये नॉर्थ पार्ट में अगर देखा जाए, जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक ना, नॉर्थ पार्ट जो है वो रिलेटिवली हाइयर है। ये तो ऑब्वियस है यार, ये सब तो आपको होना ही चाहिए। नॉर्थ पार्ट जो है वो, ये जो है वो नॉर्थ पार्ट जो है वो हाई होगा। अगर नहीं हाई होगा तो पानी कैसे नीचे आएगा, नहीं है ना। तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग है कि ये जो अलुवियल फैन ये जो है वो फॉर्म होता है बाय द सेडिमेंट ऑफ किसके सेडिमेंट से, आपका गंधक से, बूढ़ी गंधक से, ये कोसी से, महानंदा से। और ये जो है डिवाइड करता है रीजन रीजन को। ये जो दोआब वाला ये सब चीज़ हम बताएं अभी आपको, ठीक ना। गंधक जो है वो गंधक दोआब कोसी, ये गंधक कोसी दोआब कोसी महानंदा दोआब, ये दोआब वाला हम फ़ोटो आपको दिखाएं फ्रेंड डाउनलोड करके, ठीक ना। अब हम लोग देखा जाए सदर्न साइड में, नहीं ये तो हो गया। हाँ, अब अगर हम लोग देखा जाए सदर्न साइड में, तो साउथ जो है ये आपका जो है, ये जो है ये बिटवीन ये आपका जो गंगा, ये आपका सदर्न जो है ये आपका गंगा क्रॉस किया, ठीक। और ये जो है आपका प्लेट्यू हिल है, ये आपका तो आपका झारखंड आ गया, ठीक ना। इसके बीच में जो सैंडविच है आपका ये साउथ गंगा है, ठीक है। और ये जो है ना स्मॉल है ना। कहाँ किसके कंपैरिजन, नॉर्थ के कंपैरिजन में स्मॉल है, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल शेप में है। चलिए इसका हम फ़ोटो आपको दिखाते हैं। ट्रायंगल शेप में है, इसको हम लोग जो है मगध प्लेन भी कहते हैं। और ये जो है सराउंडेड है गंगा से, ताल क्षेत्र से। ये इसका फ़ोटो थोड़ा सा हम 1 मिनट में हम दिखा रहे हैं आपको। फिर आपका ये जो है, अरे ये औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट आता है, ठीक ठीक। और उसके बाद जो मेजर आपका जो रिवर आपका जो गंगा है उसका मेन जो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, आपका पुनपुन है, सोन है, फाल्गु है ना। और आपका जो ये स्लोप जो है प्लेन बनाता है कि कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो 3 पार्ट को डिवाइड कर रहा है ये आपका हो गया गंगा, सोन, दोआब, मगध प्लेन, ये अंग। ये आपको हम 1 मिनट में हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब हो गया सोन वाला, ये साउथ वाला हो गया, ठीक है। तो साउथ वाला जो क्षेत्र है, ठीक ना, ये ताल रीजन हो गया, ये पुनपुन हो गया, ये हिल हो गया। ये आपका हिल का कहाँ वाला हो गया, आपका झारखंड हो गया। इधर सोन हो गया, ठीक।
समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? अब अगर हम लोग प्लेटू के बारे में देखा जाए, ठीक है, तो ये जो आपका प्लेटू है ये एक हाईलैंड है, ठीक है। प्लेटू आपका जो है ये जो है, अगर जैसे कि ये हाईलैंड है, ये हो गया, ठीक है। ये इसके जो सराउंडिंग एरिया है, जैसे आप जहाँ टेबल में पढ़ाई कर रहे हैं वो हो गया, ठीक, वो एक तरीके का प्लेटू हो गया, एग्जांपल ऐसे समझ जाइए, ठीक ना। तो ये जो प्लेटू है एंड हिल ऑफ द साउथ में, ये ठीक है साउथ में है आपका, ये जो बॉर्डर कहाँ कर रहा है, झारखंड वारखंड वो कर रहा है, ठीक ना। अब ये जो प्लेटू है आपका, ये दो दो है सिचुएटेड इनटू, ये लोकेटेड द प्लेटू रीजन, क्षेत्र जो है ये सिचुएटेड इन साउथ, ठीक ना। ये साउथ में आपका ये जो है सिचुएटेड है। अगर हम देखा जाए कि विंध्या विंध्या आपका विंध्या और ये आपका विंध्या रेंज का अगर देखा जाए और धारवाड़ का देखा जाए, तो देखिए पहला चीज़ ना, ये अगर धारवाड़ के बारे में हम लोग अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब नटशेल में आपको हम बताएं कि ठीक ना, कि ये कौन सा पहला है, इसमें कुछ कुछ ना ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी बुक में 100% ट्रू नहीं होता है, कुछ ना कुछ वो मिस्टेक करता ही करता है, ठीक ना। तो जोग्राफिकल, तो ये जोग्राफिकली एरिया अगर एरा एरा जो टाइमलाइन, आप टाइमलाइन हमको हम बताएं आपका फिजिकल वाला पेज नंबर 17, ठीक ना, NCERT 11th क्लास, ठीक। अब अगर हम लोग देखें धारवाड़ के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये आर्कियन ARCHEAN आर्कियन एरा में, ठीक ना। ये कब है, ये आपका 2.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब पहले है इसका, ठीक ना, आज से 2.5 बिलियन अगो। तो ये जो है फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ का, ये कैसे फॉर्म हुआ, वाया मेटामॉर्फिक की वजह से, ठीक है। और ये जो सिस्ट लाइमस्टोन आपका स्लेट क्वार्टजाइट, ये सब जो आपको मिनरल से मिलेगा। अब आपको अब आप बोलोगे कि यार ये सब मिनरल क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का है ना, यही से आता है क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये बताइए कि लाइमस्टोन आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलेगा। तो अब आपको पता रहे कि ये धारवाड़ में अगर जो जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा होगा धारवाड़ में, वहाँ आपको ये सब ज़्यादा मिलने वाला है, वो मिनरल रिच एरिया हो गया, ठीक ना। तो आप वहाँ पे अगर आप बोल देगा कि यार सोमेश्वर आपको क्या दरभंगा में मिलेगा, तो आप बोलिएगा ना, सवाल नहीं था कि दरभंगा में तो मिल भी नहीं करेगा ये सब चीज़, है ना। तो आप ना अपना लॉजिक से भी अपना सॉल्व कर लीजिएगा आंसर को, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है किसी भी कंट्री के लिए अगर वो प्लेटू है। अब ये देखा जाए, ये थोड़ा ओल्डेस्ट है ना, धारवाड़ जो है वो ओल्डेस्ट है कंपेयर टू विंध्या, ठीक ना। विंध्या तो आपका जवान है, ठीक। अब ये जो है देखिए ये लिखा हुआ है ना, मुंगेर लिखा है, जमुई लिखा हुआ है, नवादा लिखा हुआ है, गया लिखा हुआ है। अच्छा जमुई आपको पता है आपका गोल्ड का हब है ना, बहुत गोल्ड है यहाँ पे, बहुत सोना है यहाँ पे, है ना। तो गोल्ड मतलब बिहार का गोल्ड जमुई को ही कहते हैं। तो ये इस क्षेत्र में काहे पैसा है, इसकी वजह से धारवाड़ की वजह से है, ठीक ना। अब विंध्या अगर देखा जाए तो कैमूर में है और रोहतास में है। तो ये जो है थोड़ा जवान है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक से ये फॉर्म हुआ है, सेडिमेंट्री आपका ये जो पुअर फॉसिल है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आप मतलब समझ गए ना इसका। अब यहाँ पे इस रीजन में सबसे ज़्यादा क्या होगा, इस रीजन में आपका जितना भी अगर सेडिमेंट्री है वहाँ पे, तो सेडिमेंट्री का समझ सकते हैं कि यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री 100% होगा फ्रेंड, 100%। आई कैन गारंटी कि ये सब जो क्षेत्र है ना, रोहतास हुआ, कैमूर हुआ, यहाँ पे अगर सेडिमेंट्री अगर वहाँ पे जो सॉइल आपका जो रॉक फॉर्म हुआ है वो ज़्यादातर डोमिनेट कर रहा है सेडिमेंट्री, तो ये जो इस एरिया में आपका सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा खासा होगा। अगर थोड़ा बहुत अदर अगर हम लोग फैक्ट अगर देखा जाए, ठीक ना, तो ये आपका जो नॉर्दर्न जो आपका जो गंगा प्लेन है, ठीक ना, नदन जो आपका गंगा प्लेन, ये समझ लो लैंड। अब ये समझ लो लैंड का मतलब समझ लो लैंड या फिर ये सीजनल डिप्रेशन, है ना, ये सबका मतलब सीजनल आपका ये जो है नेचुरल। अच्छा एक एक वर्ड को हम तोड़ देंगे, ठीक है। नेचुरली जो ह्यूमन नहीं बना है वो नेचुरली फॉर्म हुआ है। ये समर्ज या फिर वो आइदर पार्शियल होगा या फुल्ली होगा समर्ज। ये लो लैंड का मतलब ये हो गया कि ये कि ये जो आसपास के जो सराउंडिंग है उससे मतलब कि नीचे है समतल एरिया, ठीक ना, सराउंडेड थोड़ा सा नीचे खिसका हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्योर, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे,
जो समर लो लैंड को हम लोग चुआर कहेंगे, ठीक ना, और मैन कहेंगे, ठीक। अब अगर हम लोग दूसरा देखते हैं कि ये स्पेशल, ये इसका शेप उप के बारे में थोड़ा सा, ये आपका यार, हाँ, तो ये जो शेप ऑफ दिस एरिया ऑफ फ्लड रीजन, ठीक ना, उसको जो अब हम लोग कहते हैं क्या, दिव्यारा प्रदेश, ठीक ना, दियारा, दियारा है ना, दिव्यारा नहीं, दियारा, दियारा प्रदेश हम लोग कहते हैं। अब ये जो है नॉर्थ आपका जो गंगा प्लेन है, ठीक ना, नॉर्थ वाला जो हो गया उसका चोआर, ठीक ना, है ना। और ये जो फॉर्म बहुत सारा ऑक्सफो लेक की वजह से होता है। तो ऑक्सफो लेक आपका ऐसे, फिर ऐसे, एक ऐसे बन जाएगा, और ये, तो ये ऑक्सफो लेक है, मान लीजिए ये रिवर है, ऐसे बह रहा बह रहा बह रहा बह रहा, तो ये जो है कट गया, तो ये अलग से हो गया, इसको कहेंगे ऑक्सफो, ठीक। तो अब हम लोग जो है आपका देखिए, ये आपका डायग्राम में भी अच्छा दिया हुआ है, ठीक। ये आपका टर्शरी रॉक आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक। आपका क्वाटनरी प्लेन ये हो गया, विंध्य हो गया, धारवाड़ हो गया, रीजन हो गया, ठीक ना। देखिए धारवाड़ जो है आपका किससे सटा हुआ है, आपका झारखंड उरखंड से सटा हुआ है, आराम से आपको झारखंड का जो है मिनरल, आपको पता है झारखंड जो है पूरे इंडिया का 40% आपको मिनरल आपको झारखंड में मिलेगा। अब अगर हम लोग देखें, ये अनदर पॉइंट है आपका, ये साउथ गंगा जो है, ये आपका डीप टूवर्ड द सदर्न साइड में एम्बैकमेंट को, और इसको ताल कहते हैं, ठीक। ये कोई मतलब नहीं है। और ये जो हॉरर, ये फियर जो नॉर्थ वाला जो गंगा है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि नॉर्थ वाला जो है उसको डर हो जाता है लोगों को, हॉरर ऑफ फ्लड। अब थोड़ा सा अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग जो पढ़े, ठीक ना, अगर ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, ठीक ना, नॉर्थ बिहार और ये साउथ बिहार, ठीक है ना। तो ये आपका ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है। यहाँ फ्लड तो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर फ्लड आ रहा है, ठीक ना, ज़्यादा फ्लड आ रहा है, तो उससे क्या होगा, क्रॉप लॉस होगा, यहाँ पे क्रॉप लॉस होगा। जब क्रॉप लॉस ज़्यादा होगा, है ना, तो यहाँ फूड कम होगा, है ना, फूड कम होगा। यहाँ पे आपका जो है फर्टिलिटी ऑफ जो सॉइल होगा, देखिए आपको बताया ना कि इरोजन होता है, बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, जो फर्टाइल लैंड होता है वो तो सब इरोड हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, कद्दू बचा, वहाँ पे जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही लो होगा, ठीक ना। जहाँ आपको 100 केजी निकलना है, वहाँ निकलेगा आपका 20 केजी। तो आपका ये जो है वो बैकवर्ड एरिया में जाएगा ना, तो वो 100% में जाएगा फ्रेंड, ठीक। दूसरा अगर हम देखें, ठीक, ये आपका जो है, देखिए एक फ्लड की वजह से ये पूरा बर्बाद करता है ये नदर साइड को, ठीक ना। अब ये सदर्न साइड देखिए, एक पॉइंट से आप पूरा पूरा डॉट को कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये वीक, अब यहाँ पे जो रोड रेलवे कैसे, या हो ही नहीं सकता, साउंड हो ही नहीं सकता, अच्छा हो ही नहीं सकता फ्लड, कैसे होगा यार, फ्लड आएगा बर्बाद कर देगा, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, है ना। फिर यहाँ लिटरेसी जो रेट है वो एकदम कम है, होगा ही 100% कम होगा फ्रेंड। आप ना इसको अगर आप हमको डेटा भी, हम आपको अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको डेटा दिखलाएंगे, आपको पता चलेगा कि नदर्न साइड वाले जो लोग हैं उनका लिटरेसी लेवल बहुत ही पुअर है कंपेयर टू सदर्न साइड का, ठीक ना। पुअर मतलब पूरा मतलब डल नहीं है, मतलब कम है ना। तो ह्यूज हेल्थ का आपका शॉर्टेज वगैरह है ना, जो वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर हैं उनका बहुत ह्यूज शॉर्टेज है कंपेयर टू सदर्न साइड का। शॉर्टेज तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे कम है, मतलब ज़्यादा है शॉर्टेज है नदर्न साइड में, ठीक। यहाँ लैंड तो फर्टाइल है, अब भैया दोआब है, ये है वो, इतना पानी है, पर आपका प्रोडक्टिविटी लो है। इवन कि आपका लैंड बहुत फर्टाइल, उसके बाद भी आपका प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत लो है, क्यों, फ्लड की वजह से। अब यहाँ देखें, यहाँ ये आपका सब चीज़ में आपका बढ़िया है, यहाँ पे आपका बहुत सारा अच्छा कॉलेजेस है, आपका आईआईटी पटना है, एनआईटी है, एम्स है ना, नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आपका एक हब है, और यहाँ पे लोग जो है मिक्स फार्मिंग तो उधर भी चलता है, ठीक ना। बट यहाँ पे इरिगेशन जो है वो बेटर है, इरिगेशन तो इधर भी होगा, है ना, जब इतना पानी है तो पानी तो बट ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए यही जो है ना आपको एकदम नटशेल में आपको बता दिया है कि धारवाड़ वाला में, विंध्या वाला में,
टर्शियरी वाला में, है ना, क्वाटनरी वाला में। तो ये जो है कौन सा पीरियड में फॉर्म हुआ है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ठीक ना। और ये जो है आपका ये धारवाड़ में कहाँ पे है, सबसे पुराना हिल कौन सा है, सेकेंडरी है विंध्या में बन रहा है आपका फेमस जो देखिए हम आपको बताया ना, विंध्या में जो आपका सीमेंट इंडस्ट्री होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं लेता है ना। टर्सरी जो है यहाँ पे सोमेश्वर रेंज कहाँ पे, एकदम किनारे में, अगर ये नॉर्थ है तो ये सोमेश्वर रेंज हो गया। देखिए अगर अपना मेंस का अगर थोड़ा बहुत है तो पहला चीज़ कि सबसे पहला चीज़ कि आपको ना एकदम जो आपका डायग्राम है, चार्ट वगैरह है, मैप वगैरह एकदम आपका ना बाय हार्ट होना चाहिए, है ना। आप फिंगर एकदम पेन चलना चाहिए कि हाँ ये तो आपका सोमेश्वर रेंज यहाँ होगा, है ना। और उसके बाद अगर क्वाटनरी का अगर हम बात करें तो ये जो है आपका गंगा प्लेन में, और ये करंट है ना। होलोसीन का मतलब ये है कि करंट एरिया, करंट टाइप का जो एरा का बात कर रहा है, प्रेजेंट एरा का, है ना। अब अगर हम लोग देखा जाए क्लाइमेट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होगा वेदर में, है ना, वेदर में और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। वेदर डे टू डे के बारे में बात कर रहा है, और ये जो है वो एवरेज क्लब किया जाता है 30 से 35 ईयर का, ठीक ना, तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। अब हम लोग जो है अगर ये इसका अगर हम लोग देखा जाए कि लॉन्ग टर्म ये जो वेदर है इसको, भाई ये तो वही लॉन्ग टर्म वेदर को ही हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, हो गया ख़त्म हो गया। और ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल मानसून। देखिए पहला जो है ना कि ये अगर हम आपको एक जैसे ये आपका हो गया इंडिया, ठीक ना, ये इंडिया मान लीजिए, ठीक ना। तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया, तो ये जो हो गया आपका टेम्परेट हो गया, टेम्परेट रीजन हो गया, और ये हो गया सब ट्रॉपिक, ठीक ना। अगर हमको नहीं भी पता है ना तो हम ये तुक्का से लगा देंगे कि जो झारखंड है, झारखंड से क्रॉस किया है ना सब ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका झारखंड से क्रॉस किया, तो झारखंड के तो ऊपर ही है ना बिहार, तो वो तो आपका सब ट्रॉपिक में ही आएगा। ये थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब अगर हम लोग देखा जाए कि आपका जो है ये, ठीक ना, कि ये जो इन्फ्लुएंस कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक ना, आपका क्लाइमेट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही नटशेल में इसको बताते, थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे, ठीक ना, कि आपका जो है ये लैटीट्यूड, ठीक ना। तो ये जो लैटीट्यूड है आपका, ये आपका हो गया इंडिया हो गया, ये आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस किया, तो ये झारखंड से क्रॉस किया, झारखंड के अभी रांची ऊँची साइड से क्रॉस कर रहा है, तो आपका बिहार से तो काफ़ी दूर है। तो ये आपका हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका टेम्परेट रीजन हो गया, ठीक ना। तो आपका जो है जो ये रीजन हो गया, मतलब साधन साइड पे आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको आपका ये, अरे यार, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो क्रॉस किया इसको जो नीचे रीजन हो गया, तो यहाँ पे ना एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। एक्सट्रीम विंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप साउथ के लोगों से पूछें कि यार आपको पता है ठंडा क्या होता है, वो लोग ना स्वेटर वेटर भी नहीं खरीदता है कभी, है ना। हम लोग को तो यार बहुत ही आपका ठंडा में, आपको गया में आप रह ही नहीं पाइएगा, गया वगैरह में इस लेवल का एक्सट्रीम ठंडा आपको एक्सपीरियंस करता है, तो ये सब ट्रॉपिक वाला हो गया। अब अगर देखा जाए कि आपका ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया आपका हिमालय, प्रेजेंस ऑफ हिमालय। अगर ये हिमालय नहीं होता, है ना फ्रेंड, ये एक तरीके का एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, शील्ड, ठीक ना, एक शील्ड की तरह काम कर रहा है जो हम लोग को बचा रहा है। ये नॉर्थ साइड का जो चिल्ड, एकदम चिल्ड विंड जो आ रहा है, अगर वो ये हिमालय नहीं होता ना फ्रेंड, तो हम लोग को भी जिस तरीके यूरोप पे सब एकदम मोटा मोटा कपड़ा पहनते हैं ना, उस तरीके से हम लोग को भी कपड़ा पहनना होता है उस तरीके से। और अगर ये देखा जाए कि ये डिस्टेंस फ्रॉम आपका नेक्स्ट जो है डिस्टेंस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, तो ये जो है देखिए, अगर ये कोस्टल एरिया हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक ना। ये तो ये अगर जो इस एरिया में यहाँ पे जो कोस्ट में जो रह रहे हैं लोग, तो आपको बताया ना कि वहाँ पे उन लोगों को उतना ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता है, ठीक ना। चाहे वो आपका जनवरी हो या फिर वो आपका विंटर हो, समर हो, उनके लिए एकदम नॉर्मल वही आपका एक ही टेम्परेचर होता है। बट हम लोगों के लिए तो विंटर में हालत ख़राब हो जाता है, ठीक ना। अब आप बोलोगे कि 15 दिसंबर को आपको मतलब अगर पानी गर्म करके मतलब आप मतलब नहाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर 25 दिसंबर का बात किया जाए, बट आदमी नहाते ही हम लोग, ठीक है।
अब रिलीफ का अगर बात करें तो आपका रिलीफ अगर हुआ कि ये जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर, एयर प्रेशर वगैरह हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया। अब अगर मान लीजिए हम माउंटेन है, ठीक ना, ये बहुत ज़्यादा समतल नहीं है, ठीक ना, आपका ये उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे जो है विंड प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अलग हो जाएगा। सो अब ये जो है आपका जो है जो ये एयर प्रेशर हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ स्पीड हो गया, ये सब चीज़। अब अगर ये जो है इफ़ेक्ट ऑफ मानसून, ठीक ना, ये मानसून बोलो, ये आपका डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर, ठीक ना, ये हीट अगर लैंड है तो वो हीट जल्दी हो जाएगा और वो कूल जल्दी हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जो है एक और भी होता है आपका एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड कैसे, क्या उसको उसका क्या सिग्निफिकेंट है। देखिए सेम हाइट पे अगर दार्जिलिंग अगर देखा जाए तो सेम लैटीट्यूड में है आपका, और आगरा वगैरह भी है, उसका एग्जांपल दिया हुआ था शायद। तो वहाँ पे आपको ठंडा ज़्यादा लगता है, वहाँ आपको गर्मी नहीं लगता है, बट यहाँ आपको गर्मी में हालत ख़राब हो जाता है आगरा में। तो उसका रीज़न है कि जैसे देखिए अगर ये हिल है तो यहाँ पे जो है ना आपका वो थिन हो जाता है एयर, ठीक ना। तो जैसे टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, तो यही फंडा अपना लगा लीजिए, ठीक। अब अगर हम लोग देखा जाए ये वाला कि ड्यू टू डिफरेंस इन जियोग्राफिकल कंडीशन, आपका नॉर्थ एंड साउथ वाला जो बिहार है, ठीक ना, उसको कैसे हम लोग क्लासीफाई किए, ठीक है, आपका नॉर्थ साउथ का ये वाला जो है ना फ्रेंड आपका आता ही आता है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा देखना होगा, कॉपन है, कॉपन वाला का। ये देखिए पहला चीज़ है ना, इसमें कॉमन क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू सब में कॉमन है, ठीक है, समिति क्या कॉमन, ठीक। तो कॉमन वाला निकाल लिया हम लोग, ठीक। अब अगर देखें ये कॉपन वाला का, तो ये जो है आपका ये क्वेश्चन आया है फ्रेंड कॉपन वाला, इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं रुक के, मैं तो ऐसे ही नेक्स्ट कर देते, पार कर देते हैं। ये सी जी, ठीक ना, सी जी याद रखिएगा, आपका नॉर्थ वाला हो जाएगा, और ए डब्ल्यू हो जाएगा आपका साउथ वाला। ये ट्री वार था, है ना, ये आपका हो गया सी का, काव, है ना, सी ओ डब्ल्यू काव, ये हो गया आपका, ये आपका नॉर्थ वाला हो जाएगा। ए डब्ल्यू मतलब ए डब्ल्यू ये तो कॉमन है, ठीक ना, कॉपन वाला और थीवार्ड का आपको कॉमन है। ये थ्रोन थ्रोन थ्वाट का अगर हम देखें कि नॉर्दर्न साइड और आपका सदर्न साइड, तो ये जो है ए बी मतलब ये लोग जो है साउथ को जो है वो साउथ को ए कर दिया है, ठीक ना, नॉर्थ को बी किए हुए हैं, ठीक है। और डब्ल्यू तो कॉमन है, आपका बी ऊपर हो गया, ये सी सी कॉमन हो गया इसमें, तो इस तरीके से इसको देख ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आएगा ही आएगा फ्रेंड। अब अगर हम लोग ये जो है आपका जनरल जो 3 सीज़न होता है बिहार में, ठीक है, वो तो अगर हम लोग देखा जाए कि ये समर सीज़न के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो समर जो है आपका जो सन जो है वो नदर्न साइड पे पोजीशन पे रहेगा, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। देखिए प्रेशर, एयर प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सो अगर हम लोग देखा जाए कि एयर प्रेशर जो है, अगर एयर प्रेशर जो है स्टार्ट होगा तो इनके आपका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जो है वो कब होगा, आपका मिड ऑफ आपका मार्च से जून के टाइम पे समर आपको टेस्ट करने को मिलेगा। और ये जो वहाँ का जो विंड होता है उसको लू कहते हैं, हालत ख़राब कर देता है, ठीक ना। अब ये जो है आपका जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री तक हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब करने वाला होता है गया में होता है। ये इस पिछले बार का एक क्वेश्चन था कि गया का पॉपुलेशन क्या था, और उसके बाद फिर उन लोगों ने डिलीट कर दिया क्वेश्चन को, समझे, क्योंकि वो जो डेटा था वो डेटा ही उन लोगों का खुद का ही गलत था। तो ये जो है 47 BPSC वाला लोग का, तो ये जो है आपका गया का 47 डिग्री तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम हालत ख़राब करने वाला होता है। और ये जो है अराइवल ऑफ मानसून, ये आपका पहले जो मानसून के आने से पहले जो आपको बिहार जो है वो रिसीव करता है, क्या करता है, साइक्लोन टेस्ट करता है। कहाँ से करता है वो, आपका बंगाल उंगाल साइड से, बंगाल आपका तो बगले में है ना, तो ये आपका नॉर्थ वेस्टर, उसको काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है। अब अगर रेनी सीज़न, तो रेनी सीज़न तो मतलब बहुत ही
कादो वाला रेनी सीज़न होता है नदर साइड में। और अगर ये मानसून जो है कब आता है आपका मिड ऑफ जून जुलाई के बीच में आता है, और ये जो सबसे ज़्यादा रिसीव करता है आपका जुलाई और अगस्त में पानी बहुत ज़्यादा आता है ना। सो अगर ये देखा जाए कि जो रेनफॉल है ये आपको हम बताए थे, आपको ये वाला आपको हम बताए हैं 112 सेंटीमीटर का है। आपको एकदम याद रखना है फ्रेंड साहब, आपको एकदम याद रखना है कि रेनफॉल वहाँ का जो एवरेज है 112, ये आप कैसे याद कीजिएगा, ये आपका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, बजट से रिलेटेड है, ठीक है। तो उससे इसको कोरिलेट कर लीजिए। ये 2022-23 का अगर हम लोग देखा जाए तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे आया है, ये किशनगंज में है। उसका कितना सेंटीमीटर है आपका 215 है। और सबसे कम कहाँ पे है, जहानाबाद में, ठीक है। अब ये आपका पटना से लगा हुआ है जहानाबाद शायद, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए ये वाला, अगर बिहार रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल है ना, अब बे ऑफ बंगाल ऑफ सदर्न सदर्न, ये ऐसे लिख के बताते हैं आपको, ये NESW, ये साउथ वेस्ट से, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका रेनफॉल रिसीव करता है, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच से है ना, अगर ये देखा जाए कि ये रिसीव मोर रेनफॉल, ठीक है। अब ये हो गया जो बिहार अफेक्टेड विद फ्लड, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, तो आप लोग एंड अफेक्टेड विद ड्रॉट भी है ऑल्सो। साउथ वाला जो है आपका ड्रॉट से अफेक्टेड है ना, और नॉर्थ वाला जो है फ्लड से अफेक्टेड है। ये एकदम ना पॉइंट ना एकदम याद रखिए, इसी को घुमा देगा कि आपको बताइए नॉर्थ वाला जो है वो ड्रॉट से, कैसे सवाल नहीं था, ड्रॉट होने का सवाल कैसे हो सकता है कि यार वहाँ तो इतना पानी है कि यार वो लोग पानी से ही पागल हो जा रहे हैं, और इधर साउथ में आपको ड्रॉट पड़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग विंटर देखा जाए तो विंटर जो है आपका मिड ऑफ, मतलब ये जो टाइमिंग है अक्टूबर से फरवरी तक का, और ये जब मानसून जा रहा है तब उस समय हम लोग को थोड़ा सा आपका विंटर सीज़न आपका स्टार्ट हो जाता है। आपका जो दिसंबर और जनवरी में जो एकदम चिल्ड वाला रहता है, सबसे ज़्यादा चिल्ड आपको गया बताए ना फ्रेंड कि वहाँ यार आप मतलब दिसंबर में तो आप सवाल नहीं लेता, हालत ख़राब कर देता है। अब ये जो दिसंबर आपका जनवरी में ये टेम्परेट साइक्लोन आता है, कहाँ से आता है, मेडिटेरियन से आता है। देखिए टेम्परेट साइक्लोन के अगर बारे में अगर हम थोड़ा सा देखा जाए तो ये फॉर्म कहाँ कहाँ कितना से कितना डिग्री लैटीट्यूड में होता है, 30 से आपका 60 डिग्री की लैटीट्यूड में होता है। और टेम्परेट वाला जो है ये लार्जर रेंज होता है कंपेयर टू ट्रॉपिकल के कंपेरिजन में, ठीक। और इसका जो रेंज होता है कितना, 100 टू 1000 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। किसका, टेम्परेट वाला का, ये टेम्परेट वाला, ठीक है। अब इसका जो आपका जो लाइफ होता है ना, आपका कई वीक तक चला जाता है, और ये लेस इंटेंस होता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा इंटेंस होता तो समझ रहे हैं मेडिटेरियन से आपको बिहार में इम्पैक्ट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा इंटेंस होता तो यार कितने लोगों का हालत ख़राब कर देता अब तक, कितने कंट्री का। तो ये जो है आपका जो एक्सट्रीम कोल्ड, ये जो है आपका बेनिफिशियल राबी के लिए, तो एक्सट्रीम कोल्ड आपको बेनिफिशियल है। अब एग्रो क्लाइमेट जोन का अगर हम लोग पढ़ें तो ये डिवीज़न है, आपको ये जो है आपको मैप से समझ में बहुत जल्दी से आ जाएगा। हाँ, ये जो है ये आप थोड़ा एकदम देखिए, एग्रीकल्चर जो है ये बिहार नहीं, आपका हर एक स्टेट का जो है ना वो एग्रो क्लाइमेटिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो चाहे वो MPPC हो, UPPSC हो, या फिर उत्तराखंड वाला से रिलेटेड हो, उत्तराखंड से भी आपका एग्रीकल्चर से आया हुआ था, ठीक है। तो अब अगर हम देखा जाए कि फर्स्ट जोन, ठीक ना, जो जोन ये 4 जोन में, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो 4 जोन में आपका डिवीज़न है, टक 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 टक, ठीक, ऐसे ऐसे ये 4 जोन में आपका डिवीज़न, 1 2 आपका ये 3A, ये 3B होगा, ठीक। अब हम लोग ये जो है आपका ये जोन 1 में अगर देखा जाए तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान से कौन है आपका, राजेंद्र साहब है। आपका सारण हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। बेगूसराय आपका जो सबसे फेमस है ऑफिसर है तुषार, उसके वजह से बेगूसराय बहुत फेमस अभी हो गया। अब आपका जोन 2 में आपका जो है अब ये नेपाल से भी टच कर रहा है। तो जोन 1 में कितना डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, 13 डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जोन 1 से आ रहा है, याद रखिएगा। जोन 2 में कितना डिस्ट्रिक्ट है आपका, 8 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है।
हाँ देखिए टच भी कर रहा तो नेपाल उपाल का भी डिस्ट्रिक्ट बता दिया, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल है, ये भी बता दिया। अब जोन 2 में आपका कौन सा है, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, सुपौल हो गया, माधेपुर हो गया, आपका सहरसा हो गया, खगड़िया हो गया, कटिहार हो गया। ये जोन 2 आपका कितना, 8 है, 8 से याद रखिएगा। जोन 2 का मतलब हो गया 8। अब ये आपका जो है जोन 3 ए, क्लॉज ए है ना, जैसे आर्टिकल 1 में क्लॉज ए, क्लॉज बी, सी, 3, इस तरीके से यहाँ भी 3 क्लॉज ए। इसमें कितना है, 6 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये आपका कौन कौन सा जाएगा, भागलपुर आ जाएगा, मुंगेर आ जाएगा, लखीसराय आ जाएगा, शेखपुरा आ जाएगा। शेख नाम तो बहुत बड़ा अच्छा रखा हुआ है शेखपुरा, पर आपको इसके बारे में पता चला है कि यार यहाँ पे सबसे डल है ना। ये जम्मू अभी जो इकॉनमी वाला जो चैप्टर है उसमें आपको पता चला है शेखपुरा हो गया आपका, मतलब पूरा बर्बाद है डिस्ट्रिक्ट है आपका। शेखपुरा हो गया, शिवहर हो गया, डबल एस से, दोनों से एस से याद रखेंगे, दोनों पूरा एकदम बहुत ज़्यादा डल है। अब ये जो है आपका पटना रीजन हो गया, है ना, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, जहानाबाद, अलवर हो गया। अलवर आपका लास्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ है, 38 जो डिस्ट्रिक्ट था वो अलवर आपका फॉर्म हुआ है, ठीक ना। नवादा हो गया, नालंदा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके बारे में, ये हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा इसका हम लोग देखते हैं आपका कि जोन 1 में क्या है खूबसूरती का। देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको हम बताएं पढ़ के, ठीक ना। अब अगर हम देखें जाए फीचर्स, अगर देखा जाए इसका क्या विशेषताएँ क्या है। अब ये इसका जो है आपका एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है, इसको आपका 104 से 145 तक। ये खादर जो सॉइल है ये बहुत फर्टाइल होता है, ठीक ना। एंड ये ज़्यादा फर्टाइल होता है बांगर से, ठीक है। और ये वेल ड्रेन्ड है ना, ये वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको कहते हैं, ठीक ना। ये अच्छा वेल ड्रेन्ड में आपका अगर ये पिजन पी है, ठीक ना। ये पिजन पी आप समझ रहे हैं, वो पिजन पी मतलब वो नहीं है आपका जो पिजन होता है बर्ड, वो नहीं, वो आपका अरहर दाल, ये सब आपने ना आप देखे होंगे आप लोग, ये जो दाल वगैरह आप लोग खाते हैं, ये तूर दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, उसको पिजन पी कहते हैं। तो उसके लिए जो है ना पिजन पी के लिए आपका वेल ड्रेन्ड सॉइल होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया ना कैसे कनेक्ट करते जाना। मेज़ हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया। पैडी तो आपका आएगा ही आएगा, ये शुगर केन तो एकदम नॉर्मल है, क्या पानी ज़्यादा है तो शुगर केन तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखा जाए कि आपका सेकंड जोन जो है, ठीक है, ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन सा है ये हम बताएं आपको। अब इसका जो एवरेज रेनफॉल क्या है, अब इसका मेन क्रॉप क्या क्या है, जूट है, पैडी है, वीट है, मेज़ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका सेकंड जोन हो गया। अब ये क्लॉज 3A ये वाला जोन हो गया, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, और क्लास 4B जोन थर्ड क्लॉज बी, इसमें कौन कितना डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो आपका जो जोन थर्ड है वो सबसे कम डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। इसका जो रेनफॉल का आपका रेंज कितना दिया हुआ है, ये 95 से 115 सेंटीमीटर। ये भांगर सॉइल है। भांगर सॉइल क्या, भांग वाला खाने वाला नहीं, इसमें ये कंकड़ प्रेजेंट होता है, और ये बहुत ही लो फर्टाइल सॉइल कहते हैं इसको। और ये जो है ओल्ड अलुवियल सॉइल इसको है, ठीक है। ये क्रॉप कौन कौन सा है, ये पल्सेस है, पिजन पी यहाँ भी है, इसका मतलब है कि वेल ड्रेन्ड होगा, ठीक है। और ये आपका समझ में ग्राम वगैरह है। अब ये जो है आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो है अगर बिहार देखा जाए तो ये वन ऑफ द रिच स्टेट है ड्रेनेज सिस्टम से, है ना। बहुत ज़्यादा आपका नदी नाला ये वो बहुत है आपका, बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। ये एक्सटेंसिव है ना, और बहुत सारा ट्रिब्यूटरी वगैरह सब कुछ है, ठीक। तो अब ये जो अगर देखा जाए, अगर तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं नदन से आपका हिमालय में और पेनिनसुलर में, तो हिमालय ये हो गया और पेनिनसुलर ये हो गया, ठीक। तो पहला चीज़ जो है ना पेनिनसुलर वाला जो हो गया, ये इसको मैच्योर कहेंगे और इसको यंग कहेंगे। तो जो यंग होगा बहुत उछल कूद करेगा, ठीक। ये आपका जो है यहाँ पे हमेशा इसको चाहिए, खाना चाहिए, एकदम चाहिए, बहुत ही पेरेनियल है, परमानेंट चाहिए। बट यहाँ अगर इसको खाना नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है इसको, है ना, आपका इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर देखा जाए पेरेनियल, ये जो है पेरेनियल मतलब कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये जो फ्लो करेगा नॉर्थ से साउथ में, पूरा जवान है, ठीक है ना, खून बहुत है तो बहेगा, ठीक है।
ये कहाँ ईस्ट, ईस्ट एन ई, ये जो है ईस्ट साइड में ज़्यादा बहेगा, ठीक। और ये जो है डेल्टा बहुत बनाएगा, ये जो है जवान है, देखें जवान आपका आ गया है ना। ये ऑक्सफोर्ड लोग भी बनाएगा। ऑक्सफोर्ड लोग कैसे बनेगा, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे, ऐसे, ठीक ना। ये ऑक्सफोर्ड लोग कट गया, ठीक। अब ये जो है आपका जो एक्सेस वाटर कहाँ से, आपका ये फ्लड व्लड जो करेगा करेगा ही करेगा, जवान है आपका पूरा, थोड़ा सा टूल आया तो एकदम पूरा बर्बाद ही कर देगा। गंगा गंदक ये सब आपका जो है यहीं से निकला है। अब पेनिनसुलर अगर देखा जाए तो रेन फेड रिवर इसको कहते हैं। रेन फेड क्या हुआ कि ये जो है इसका औकात कुछ नहीं है, ये जो है रिलाई करता है पानी का, किस पे रिलाई करेगा, रेन के ऊपर में रिलाई करेगा, है ना। ये इंक्लाइन, ये जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ में बहता है, ठीक। अगर ये इसका जो डेल्टा उल्टा जो है आपका ये कम होता है, ये एकदम मेच्योर, देखें बताएं मेच्योर वाला, फिर मेच्योर है, फिर आपका फल्गु, ये सब अजय अजय जो है ना। अब ये जो है आपका देखिए, आपका इतना मैप बना हुआ है ना कि आपको ना कहीं आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा इसमें हम देखा जाए रिवर के बारे में, तो अब यहाँ से हम देखते हैं, ये घाघरा हो गया, ये देखिए गंगा, देखिए इसके बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ना है, इसलिए हम आपको डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट अभी इसके बाद वाला मैं आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये गंधक हो गया, ये ओल्ड गंधक हो गया, ये भागमती हो गया, ये कमला हो गया, ये देखिए, देखिए CO ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक ना। ये पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है ना, के होना चाहिए, वो तो कोसी हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह के आपको एग्ज़ाम में भी दिमाग लगाना है। ये मेछी, ठीक है, महानंदा, ठीक है, आपका ये गंगा यहाँ से निकल गया। कोयल हो गया आपका मोहना, मोहन को मोहना बनाता है सब। ये फाल्गु हो गया, निरंजना हो गया, ये पुनपुन हो गया, सोन हो गया, कर्मनाश हो गया। इसमें कोई नहाता वाता नहीं है फ्रेंड, इसमें मतलब कि एक टैबू है कहते हैं लोग। देखिए अगर आप वहाँ से बिलोंग करें तो प्लीज़ आप इसको मतलब कि जिस तरीके से हमको पता है, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक ना। चलिए छोड़िए, ये सब चीज़ में नहीं जाते हैं, तो फिर अगर किसी को थोड़ा सा भी हर्ट हो जाए तो सही बात नहीं है। दूसरा चैप्टर आओ, देखिए ये जो है आपको आपको ये एकदम क्रक्स में बता दिया कि आपका कहाँ पे ओरिजिन हुआ है, ठीक ना। गंगा कहाँ, गंगोत्री कहाँ, उत्तरकाशी, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। और उसके बाद घाघरा तिब्बत, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक का, फिर भागमती, कमला, कमला का बताया, कोसी का बताया, महानंदा का बताया। महानंदा कहाँ, डार्लिंग से वो आता है, दार्जिलिंग से, ठीक ना। फिर करमशाह का, कर्मनाशक का, और उसके बाद सोन का, पुनपुन, फाल्गु, ये सब का, अजय का, अजय कहाँ से आ रहा है आपका, जमुई से आ रहा है। जमुई कहाँ, सबसे आपका ये आपका जो है जमुई जो है आपका, कहाँ गया पेन मेरा, हाँ जो जमुई है आपका, ये यहाँ से ये आते हैं, क्या नाम है यार उनका, चिराग पासवान, इनका बर्थ यहीं पे हुआ है, चिराग पासवान का, साहब का। अब ये जो है आपका कोयल जो है, ये आपका झारखंड से आता है। अब हम लोग देखा जाए गंगा जी के बारे में, है ना, माँ गंगा के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर ये जो है आपका उत्तरकाशी में गंगोत्री है, वहाँ से ये आपका निकलते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका जो लेंथ है फ्रेंड, ये लेंथ आप याद रखिएगा 25, ये सबसे ईजी लेंथ है समझे, सबसे ईजी लेंथ है। और उसके बाद जो है आपका ये जो आपका जो लेंथ कितना बनाता है, ये 445 किलोमीटर का जो लेंथ है इसका, ठीक है। अब ये ये जो है किस किस से मिलने से बनता है, ये अलकनंदा आ रहा है, ये भागीरथी, है ना, जो ये इसको इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भाई सबको पता है, ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है देखिए आर्टिकल 12 क्या बोलता है, आपको याद है, हाँ याद है, कैसे नहीं याद है हमको। ये आर्टिकल 12 जो है आपको डिफाइन करता है स्टेट को, ठीक ना। तो अब ये जो गंगा है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट से आपका बहता है। और ये ना बाय हार्ट अपना याद रखिएगा, 12 डिस्ट्रिक्ट, ये आएगा ही आएगा आपका। ये कौन सा 2022 का पेपर हम देख रहे थे, वहाँ पे पूछा हुआ था कि गंगा कितना डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे स्ट्रेस होकर बता रहे हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट, एकदम उसको याद रख लीजिएगा। कहाँ से, बक्सर से घुसा,
ठीक है ना। बैटल ऑफ बक्सर कब, 64 में, ठीक है, समझ में आया। बैटल ऑफ बक्सर 64 में हुआ था। भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय, तुषार IAS ऑफिसर बहुत फेमस है वहाँ का। ये आपका मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, सॉरी ये भागलपुर कौन, आपका अपना हीरो, अरे अपना हीरो कौन था, सुशांत सिंह थानी है, तो सुशांत सिंह राजपूत साहब, ठीक है, आपका यहीं से बिलोंग करते हैं, है ना, लखीसराय। देखिए फ्रेंड, अगर एक बार अपना किसी का हार्ट माइंड को अगर आप जीत लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर यार आपको मतलब लोग अप्रिशिएट करेंगे करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत साहब जो थे वो बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एक्टर थे हमारे हमारे झारखंड, आपके बिहार का। सो अब अगर देखा जाए जो ये जो मैक्सिमम लेंथ है ना, आपका सबसे ज़्यादा क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस पटना में है, ठीक। अब अगर ट्रिब्यूटरी अगर देखा जाए तो उसका ये जो है गंगा है, उसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, ये जो है ऑफ गंगा, ये गंडक हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, ये आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये सब भी इसके बारे में लिखा हुआ है फ्रेंड, है ना, कि ये आपका घाघरा कहाँ पे मिलता है, गंडक कहाँ पे मिलता है, कोसी कहाँ पे मिलता है, बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिलता है, सोन पुनपुन ये सब कहाँ ज्वाइन करता है, अजय कहाँ ज्वाइन करता है, अभी ये जो महानंदा है वो कहाँ ज्वाइन करता है, गंगा जो अजय जो है वो एक ऐसा है, देखिए महानंदा महानंदा और अजय ये दो जो है रिवर है ना, वो बाहर ज्वाइन करता है, बाहर मिलता है ना, ये दोनों जो है बाहर मिलता है गंगा से, तो चलो बाहर मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइनली जब ये आपका जब आपका बांग्लादेश में जाता है तो उसको पद्मा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। अब हम लोग ये जो है घाघरा घाघरा चोली वाला, ठीक ना, वो अब ये जो है आपको मानसरोवर से ये निकलते हैं, ठीक ना, ये साहब मानसरोवर से निकलते हैं और ये सिवान से इंटर होते हैं, ठीक ना। सिवान कौन, आपका अपने जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कौन थे, राजेंद्र साहब, उनका घर यही हो गया, तो वहाँ से वो इंटर कर रहे हैं घाघरा साहब जो है ना। तो ये जो है अब आपका जो है ये जो बॉर्डर भी बनाते हैं उत्तर प्रदेश साहब के साथ में। फिर आपका बिहार में आपका गंगा में कहाँ पे मिलते हैं, सारण में मिलते हैं, ये याद रखिएगा एकदम, ऐसे सिवान ऐसे सारण, सिवान में इंटर होते हैं, सारण में गंगा साहब से मिलता है, ठीक। अदर नेम देखा जाए तो सरयू, इन जब प्लेन में आते हैं, और ये जब नेपाल में रहते हैं तो इसका क्या नाम होता है, घोघरा या करनाली, ठीक है। अब इसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, देखिए फ्रेंड, ये ट्रिब्यूटरी जो है थोड़ा बहुत देखना होगा, ये जैसे राप्ती, ये आपका ट्रिब्यूटरी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना, राप्ती आया हुआ है, छोटी ये तो नहीं है, गंधक आया है, पर ये शारदा भेरी सेठ नहीं, ये भी नहीं, सेठी भी नहीं है, पर ये रेपटी आया हुआ, तो ये सब भी देख लीजिए कि शायद इसमें भी क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। देखिए ये आपका गंधक, अब अगर हम देखा जाए तो इसको क्या नारायणी नारायणी अब इसको काहे बोलते हैं पता है क्यों बोलते हैं, नारायणी जो है आपका एक बहुत ही फेमस पर्सन थे आपका उत्तराखंड के, ठीक ना, उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, चलिए इसको उत्तराखंड वाले में जब पढ़ाएंगे तब उसको बताएंगे आपको। ये जो है अब ये जब प्लेन में है तो उसको नारायणी कहते हैं, और ये जब नेपाल में रहता है तो शालिग्रामी, है ना, ये सप्ता गंधक, इसको गंदकी इसका नाम है। फिर ये गंधक जो है ये आपका धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंज में, रेंज आप समझ में आया आपको, ठीक है। ये फिर भैंसा ये भैंसा लोटन, है ना, भैंसा लोटन, इसको इसको जैसे एक आपको हम बता रहे हैं कि क्या होता है ना कि भैंसा लोटन जो है ना, ये यहाँ पे बहुत सारा भैंस होता था, तो उसको ना मतलब लोटा से लेके नहलाते थे लोग, तो इसलिए इसको वेस्ट चंपारण में इसको जो है ना भैंसा लोटा कहने लगे सब, ठीक ना। फ्रेंड इसको ये जगह है, ठीक ना, आपका उस जगह को वेस्ट चंपारण में इसको इस तरीके से नाम रख दिया गया, भैंसा, है ना, लोटा। अब ये जो है इसका ट्रिब्यूटरीज अगर देखे जाए तो आपका अच्छा ये जो है फॉर्म करता है आपका बिहार से जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर में भी जो ये लगता है, ठीक है, 45 किलोमीटर तक का। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज कौन सा है, काली गंडक, त्रिशूल, ये बूढ़ी गंडक, ये सब जो है,
और एक चीज़ आपने यहाँ पे, अब ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये शालिग्राम। ये शालिग्राम क्या होता है, आप लोग ना फ्रेंड देखे होंगे। अब आप पता है क्या, ये इस तरीके का ना ब्लैक कलर का जो एक स्टोन होता है, ठीक ना। अब ये कौन था, अब ये आपका शिवलिंग हो गया, ठीक ना। अगर आप इसको सर्च कीजिए तो ये बहुत सीक्रेट है, ठीक ना। एकदम राउंड टाइप का होता है, जैसे एकदम काला रंग का होता है, एकदम ब्लैक कलर का होता है, ठीक ना। और आपको एकदम लाइट रहेगा। और ये जो है इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। सब इसको वहाँ से फ्री में लाता है और इसको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में बेचता रहता है सब, समझे। इसको बहुत 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 ज़्यादा इसको बिकता है सदर्न साइड में। अब सदर्न साइड में होता ही नहीं है ये सब चीज़, सिर्फ ये गंधक में ही मिलता है, गंधक रिवर में। गंधक रिवर में एक ही फेमस चीज़ है जो शालिग्राम, और इसको कोरिलेट कर दिया है सब इससे, क्या कहते हैं आपका, शिवलिंग से। इसकी वजह से ना इसका रेट बहुत हाई है, ठीक है। आपको ओरिजिनल अगर लीजिएगा ना, अच्छा लीजिएगा तो हमको 1000 रुपये तक चल जाता है। अब ये देखा जाए बूढ़ी वाला, है ना, तो ये जो है ओरिजिनली जो है आपका समेश्वर रेंज का है, ठीक है। वेस्ट चंपारण में बहता है, कहाँ कहाँ बहता है आपने, फाइनली जो है वो आपका गंगा में, खगड़िया इसमें मिल जाता है। अब ये पे जो है इसका दूसरा नाम क्या है, शिकारा, शिकार हाना, ये अपर पार्ट में कहते हैं इसको। इसका ट्रिब्यूटरी कौन सा है, मासन, बालोर, ये ट्यूर, धनावती। अब अगर ये जो भागीरथी, भागमती, सॉरी भागमती जो है, ये आपका, ये नेपाल में क्या कहते हैं इसको, भागमती को क्या कहते हैं, महाभारत रेंज कहते हैं, ठीक ना। नेपाल से स्टार्ट होता है, सीतामढ़ी में ही घुसता है। सीतामढ़ी, हम आपको दूसरा कुछ हम बताए थे, सीतामढ़ी नहीं, सिवान से आपका घाघरा आता है। ये कौन था आपका, अरे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आपका, घाघरा चौधरी वाला, सॉरी राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। सीवान वाले लोग थे वो घाघरा साहब से, घाघरा वाला रिवर था। ये भागमती, ये भागमती कौन सा, ये कहाँ से इंटर कर रहा है, सीतामढ़ी से, ठीक ना। फाइनली आपको मिल कहाँ रहा है, गंगा में मिल जा रहा है, ठीक। अब ये जो ओल्ड जो ज्वाइन कर रहा है गंडक, ठीक ना, ये आपका कमला को भी ज्वाइन करता है, ये कोसी उसी को भी आपका मर्ज हो जाता है। अब ये जो है, ये इसका जो है ट्रिब्यूटरीज, ठीक ना, लाल बाकिया, है ना। और उसके बाद लखनदिया, लखनडिया, ये मनोहरा, है ना, अधवारा, अधवारा, विष्णुमती, ये आपका ट्रिब्यूटरीज हो गया। ये काठमांडू पशुपतिनाथ टेम्पल, ये यहाँ पे आपका इसके इसके बैंक में ही, मतलब इसके किनारे सिचुएटेड है। अब ये कोसी रिवर का अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, तो जो है ये जो ओरिजिन गोसाई स्थल, गोसाई स्थान आपका जो है कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल में। ये सप्त कोशिकी, ये आपका इन नेपाल में, इसको हम लोग सप्त कोशिकी आपका नेपाल में कहते हैं लोग। और ये जो है 7 स्ट्रीम से बनता है। ये सपालोपल से इंटर करता है, और ये डेंजरस होता है, डेंजरस मतलब कि ये जो है कर्स कहता है इसको, कर्स ऑफ बिहार, मतलब कि ये श्राप है बिहार के लिए। क्योंकि ये कोर्स इतना 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 नोटोरियस है, नोटोरियस मतलब इतना बदमाश है कि ये अपना कोर्स चेंज करता है, पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ से मतलब उड़ेगा, मतलब बर्बाद, मतलब परेशान करेगा लोगों को। तो ये इसका ट्रिब्यूटरीज अगर देख लिया जाए तो अरुण, देखिए इसका याद बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। देखिए ये कोसी, कोसी तो याद हो गया, 3 हो गया कोसी, ठीक ना। दूध हो गया, दमा, दमा कोसी हो गया, ये सन कोसी, ये ख़त्म, ठीक। अब हम आते हैं इंदिरा, इंद्रावती, है ना, इंद्रावती हो गया। लिखो, कुछ कुछ लिखिएगा, टमोर मतलब टमाटर मटर खाएगा, ये अरुण है ना, ये लड़का है ना, अरुण है, टमाटर खाया, खाने के बाद में कुछ लिखा, उसके बाद दूध पिया, उसके बाद फिर आपका टमा किया, और उसके बाद सन कोसी, है ना, सन को देखा, सन को देखने के बाद में इंद्र जो है वहाँ पे गुस्सा हो गया। तो इस तरीके से ना आप थोड़ा बहुत ना इसको देख लीजिए कोसी वाला को, क्या है कि ना ये हमेशा अब अभी आपका फ्लड व्लड आएगा और फिर आपको इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। और भी जो रिवर है उसके कंपैरिजन में कोसी वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। अब यहाँ से आपका ये महानंदा, महानंदा का अगर हम देखें तो ये कहाँ से, डार्लिंग से निकला है, डार्लिंग से आता है, दार्जिलिंग से, है ना, दार्जिलिंग, उसको इस तरीके से कोरिलेट कर लीजिए, है ना, डार्लिंग से आता है। तो कहाँ, डार्लिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में।
और ये जो है आपका ये फ्लो करता है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और ये जो आपका गंगा में मिलता है मालदा वेस्ट बंगाल, है ना, ज्वाइन करता है गंगा को, और फिर वो जो है आपका इधर निकल जाता है। अब अगर ईस्टर्न, ये जो है मोस्ट ईस्टर्न, ये देखिए NE, ये मोस्ट ईस्टर्न कौन सा आ जाएगा, ये महानंदा आ जाएगा, ये एकदम याद रखिएगा। इसका ट्रिब्यूटरी जो है नगरा, बालासार, ये मेची, ये पन्नौर, ये जो है पनौती है ना, पन्नौर। तो इस तरीके से ये कर्मनाशा हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है, कर्म को नाश कर दिया उसको कहते हैं कर्मनाशा, है ना। तो ये विंध्या रेंज से आपका ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है, और ये बक्सर उक्सर साइड से इंटर होता है, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट एंड ये वेस्टर्न है कर्मनाश, ठीक ना। हम इसके बारे में बताने वाले थे पर आप लोगों को बताएं इसलिए कि कोई अगर होगा इसी एरिया से तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, इसलिए हम नहीं कुछ बता रहे इनके बारे में। इनके बारे में बहुत अच्छा हमको नॉलेज स्टोरी पता है समझे, आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाइएगा। तो ये जो है इम्प्योर रिवर है, अब क्या है तो हम इसके बारे में नहीं बताएंगे आपको। फिर अगर जो है सोन के बारे में अगर हम देखें, ठीक ना, सोन रिवर के बारे में, ठीक है, तो ये ओरिजिन कहाँ पे से हुआ है, ये मैकाल से। अब देखिए अब थोड़ा सा ना इसके बारे में अमरकंटक के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये मान लीजिए ये हिल है, ठीक। तो ये जो ईस्ट साइड में देखिए NESW, तो जो ईस्ट साइड में निकल गया है ना, उसको क्या कहेंगे, सन कहेंगे, सन, ठीक। ये आपका ये क्या हो गया, अमरकंटक हिल हो गया, ठीक ना, ये अमरकंटक हिल हो गया। फ्रेंड मेरे पास में 3D का है नॉलेज, 3D का नहीं है तो हम 3D में ही बताते हैं आपको, है ना। अभी हम आपको 2D में बता रहे तो इसको थोड़ा सा ना आप समझिए। देखिए बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यार वहाँ से सन और नर्मदा ही निकलता है, नहीं, सन और नर्मदा नहीं निकलता है। जोहिला एक और भी रिवर है आपका, जोहिला, है ना, वो भी आपका निकलता है, तो वो जो है साउथ चला जाता है। और एक जो है आपका वेस्ट साइड में आपका चला जाता है, उसका नाम है नर्मदा, याद रखिएगा। बस और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक ना। इसका ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखे जाए तो रेहाना दीदी है, रेहाना दीदी अमेरिका वाली, है ना, अमेरिका वाली रेहाना है, कनहारा है, ये नॉर्थ कोयल में बहुत नहाए हैं जाके, बहुत नहाए हैं यहाँ पे, है ना। और अगर इसका जो है क्या कहते हैं डेहरी आपका जो डैम है कहाँ पे, रोहतास में, इंद्रपुरी बराज जो है कहाँ पे, रोहतास में है। बन सागर कहाँ, MP मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पे भाई, MP मध्य प्रदेश में, यहाँ कहाँ अब लोकेटेड है ये दिया हुआ, ठीक है। कनाल जो है आपका जो है वो देखिए, ये जो कनाल बनने से, है ना, क्या हुआ, कनाल बनने से क्या हुआ कि इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा पानी, तो जो ड्राई रीजन हुआ करता था कहाँ का, रोहतास का, भोजपुर का, अब वो जो है अब इसके बनने से ये फ़ायदा हुआ कि जो एकदम ड्राई रीजन था अब वो वहाँ पे राइस प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका मतलब समझ में आया, राइस प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये होता है ना कि वहाँ पे 1 kg राइस में आपका 35 लीटर लगता है, ठीक ना, 35 लीटर लगता है 1 kg राइस में। और हम लोग जो है इंडिया वाले लोग जो है वो राइस को आपको देखिए पता पूरे वर्ल्ड में हम लोग सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं, ठीक ना। इंडिया में कितना प्रोड्यूस होता है ऑन एन ईयरली, अगर इस ईयर का हम बात करें तो 119 मिलियन टन, ठीक ना, इस बार का जो आपका जो प्रोड्यूस हुआ है इस ईयर में। और आपका जो चाइना का जो कितना प्रोड्यूस करता है वो लोग आपका 200 पार कर जाता है, सिग्ना 250 वो लोग क्रॉस करता है। बट वो लोग जो है ना वो लोग आपका एक्सपोर्ट नहीं करता है राइस, है ना। वो ज़्यादातर अब इंडिया वाले लोग एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, है ना, राइस। अगर देखिए अगर आप राइस को एक्सपोर्ट करें तो राइस नहीं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा। आपका 1 kg राइस में आपका 35 लीटर लगता है। और अगर चावल का क्वालिटी अगर अच्छा हो, बासमती अच्छा बड़ा वाला जो 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 आपको बड़े बड़े फैमिली वाले लोग जो खाते हैं अमीर घर वाले सब, तो उसमें और ज़्यादा पानी लगता है फ्रेंड, है ना। तो उसमें थोड़ा सा और पानी लगता है। तो इस तरीके से समझिए कि हम लोग जो राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो राइस नहीं, हम लोग पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि हाँ, अब यहाँ आते हैं हमने पुनपुन के बारे में। तो ये जो है पुनपुन हो गया, फाल्गु, हाँ, अगर हम लोग देखा जाए ये आपका कहाँ से, पलामू,
पलामू में आपका एक नेशनल पार्क है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप बताइएगा हमको, सोच कर बताइए, है ना। वहाँ पे शेर भी है, ठीक है। अब कि ये कहाँ है, पलामू कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। पहले पलामू को ना डकैत एरिया बोलते थे। अब ये जो फ्लो करता है कहाँ पे, ये जो पुनपुन जो है आपका फ्लो करता है औरंगाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद से सटा हुआ है। जहानाबाद तो सबसे बिहार का सबसे डेंजरस एरिया है। फिर आपका जो है आपका जो है गंगा उंगा जो है फाल्गु को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब इसका जो है ट्रिब्यूटरीज अगर देखा जाए, मोरहार, मदहार, ये धर धा, है ना। अब ये जो सेकंड मेजर रिवर ऑफ साउथ बिहार, साउथ बिहार का है ना, पूरे बिहार का नहीं है, ठीक ना, मेजर रिवर। अब ये जो है फाल्गु के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये फाल्गु जो है आपका किस किस से मिलता है, बनता है आपका लाला, लीला, लीला जान से, और मोहना से आपका, ये आपका निरंजना रिवर, और आपका मोहना रिवर से ओरिजिनेट होता है। कहाँ पे होता है आपका, हजारीबाग प्लेट्यू में होता है। और ये जो फाइनली जो है आपका, ये आपका गया वया होते हुए आपका इंटर करता है, और ये जो पुनपुन आपका जो है आपका गंगा को मिल जाता है। अब ये देखिए विष्णुपद जो टेम्पल है, ये फाल्गु रिवर आपका, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड आपका, इसको लेकर क्या बोलते हैं, अरे गौतम बुद्ध साहब को लेकर। अब ये जो विष्णुपद जो टेम्पल है ना, ये विष्णुपद इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो बजट है यूनियन बजट में, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये कॉरिडोर के लिए आपका महाबोधि वाला और विष्णुपद का, है ना, इसके लिए पैसा अलग अच्छा खासा दिया गया है इसको वहाँ बड़ा बनाने के लिए। तो ये मतलब नॉर्मल मत दीजिएगा इसको, विष्णुपद वाला जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो टेम्पल है उसको रिकन्स्ट्रक्शन कौन कौन ने करवाया है, ठीक है। और एक आपका ग्वालियर की एक मैडम थी, उन्होंने, ग्वालियर की मैडम मतलब बहुत ही किंग थी, महारानी थी, उन लोगों ने करवाया है ना। तो ये भी आप देख लीजिएगा, हिंदू पिलग्रिम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पितरा जो दान पुण्य ये बोलते हैं, इस तरीके से कुछ होता है ना, उसको हटाने उठाने के लिए। सो अगर देखा जाए कि ये इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम यहीं पे है, गया जी डैम है, ठीक ना, कहाँ पे, फाल्गु के पास में, है ना। अगर ये गौतम बुद्ध देखिए, अटाइनमेंट ऑफ देखिए यहाँ मेंशन है, समझ में आया।